अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फाइन। आज की इस वीडियो में है जो प्रिंसिपल्स हैं और बोर्ड की जो है वो मूवमेंट का एनालिसिस करेंगे कि वो किस तरह की मूवमेंट आज के दिन देगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फॉर एक्सपेक्टेड पे कौन कौन सी न्यूज़ जो एक्सपेक्टेड है। 11 बजे आज जो है वो एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं और ये हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। और अगर हम देखें चार्ट पे चलते हैं कि क्या क्या मूवमेंट दे रहे हैं करेंसी पेयर्स और गोल्ड। सबसे पहले हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। जी, गोल्ड का अगर डेली का चार्ट देखें तो एक सेकंड, डेली का चार्ट देखें तो ये आपको मैंने लास्ट प्रीवियस वीक भी बताया था। यहाँ से जो है वो रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और यहाँ से मार्केट जो है इसने इसको टैप किया है और आगे जो है वो बुलिश जो है स्ट्रक्चर इसने बनाया है। और अगर हम देखें 4 आवर में क्या जो है वो आज की दिन मूवमेंट एक्सपेक्टेड है तो सबसे पहले ये देखें कि ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रिसेंट जो है इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है, उसके बाद जो है ये इसका यहाँ पे जो है वो डिमांड अभी भी कह लें तो साथ में जो है वो डिमांड भी बढ़ी हुई है। और इसके बाद यहाँ पे इसने इसको टैप किया, ये कल से जो है वो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देना चाह रहा है, बट अभी तक इसने जो है वो 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं किया। जैसे ही ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो यहाँ से जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में गोल्ड एक्सपेक्टेड है। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रिसेंट जो बेरिश का स्ट्रक्चर मेंशन मैं करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो है वो इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज करेगा तो उसके बाद इसके रीटेस्ट पे जो है वो हम बुलिश की तरफ, बुलिश की डायरेक्शन में एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर 1 आवर में देखें, ये मैंने आपको वो टाइम फ्रेम में बताया कि क्या एक्सपेक्टेड है। अभी तक जो इसका एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू माय व्यू तो बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ 3279 के ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है वो 2 कैंडल्स के नीचे क्लोज करेगा, उसके बाद जो है वो बेरिश हो सकता है। जी, ये अगर हम 1 आवर में देखें तो यहाँ पे नीचे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है जिसको ये प्रोबेबिलिटी है कि टैप कर सकता है अगर ये इसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आता है। तो 5 आवर का मैंने आपको बता दिया है कि 5 आवर में ये जो है वो स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर करेगा 5 मिनट में, तो देन जो है वो आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम अगर जाते हैं कि इसके बाद जो है हम वो मेजर करेंसी पेयर देखते हैं, यूरो का। हम देखते हैं कि यूरो में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले हम इसके डेली के चार्ट पे जाते हैं और डेली का चार्ट हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या मूवमेंट है। एक सेकंड, इसको मुझे remove करने दें। जी, ये देखें, रिसेंट जो है वो इसने जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है वो एक सेकंड, ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको इसने ब्रेक कर दिया था तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जो है ये टैप करने आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है अभी। अब कहना अर्ली है, तो ये इतनी जल्दी यहाँ पे टैप करने नहीं आएगा। अगर हम 4 आवर में देखेंगे 4 आवर में क्या स्ट्रक्चर है तो उसमें ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और ये जो है वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 1 आवर में अगर देखें
1 आवर में जी, 1 आवर में भी ये यहाँ पे इसने, यहाँ से इसने बेरिश की मूवमेंट दी है यहाँ तक, यहाँ तक दी है। ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है, यहाँ इसने इसको टैप किया है। तो अभी यहाँ से ये बाइंग शो कर सकता है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो उसमें हम ये एंटी एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कंफर्मेशन देखेंगे, और कंफर्मेशन के लिए क्या कंडीशन है उसमें ये है कि रिसेंट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर था, और यहाँ पे 2 कैंडल्स के ऊपर क्लोज होंगी, तो तब जो है वो उसके बाद रीटेस्ट पे आप जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 कैंडल क्लोज, ये देखें, 1 और 2, 2 कैंडल क्लोज हो चुकी हैं, और यहाँ पे इसने इसको टेस्ट भी कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो एंट्री जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये बाइंग की वो उसका जो मिनिमम जो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ तक ये एक्सपेक्टेड है, कहाँ तक ये जा सकता है। इसको आप यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है वो आप, सेकेंड, ये पहले मैं आपको बता देती हूँ, 1.1322 यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो वो यहाँ तक 1.1345, ओके, यहाँ तक जो है वो इसकी वैल्यू जा सकती है। ये जी यूरो का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है वो हम पाउंड की तरफ चलते हैं। पाउंड में अगर देखा जाए तो इसमें डेली के टाइम फ्रेम में हम देखें तो क्या पाउंड जो है वो मूवमेंट दे रहा है। ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको टैप करने आना है, ये डेली का मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है वो ये 4 आवर का अगर हम देखें, एक सेकंड मुझे इसको क्लियर करने दें। ये 4 आवर में ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और ये जो है यहाँ पे इसका, इसकी डिमांड पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको टैप किया और यहाँ से ये बुलिश जो है वो हो चुका है। तो अगर मजीद इसकी कंफर्मेशन लेनी है तो इसको हम 1 आवर में देखते हैं कि 1 आवर में क्या ये शो कर रहा है। 1 आवर में भी वही सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है वो बेरिश जो है वो बेरिशनेस शो की है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ से जो है वो बिल्कुल बेरिश की एंट्री थी, लेकिन ये एंटी ट्रेंड है। लेकिन फिर भी जो लोग बहुत एक्सपर्ट है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमें एंट्री एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कंफर्मेशन देखनी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 मिनट में जो है वो रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो जी बिल्कुल हो चुका है, ये देखें, यहाँ पे मैंने एंट्री भी एग्जीक्यूट की हुई है। ये देखें यहाँ पे रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ये, और इसके ऊपर ये यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर क्लोज होंगी, तो उसके बाद जो है वो इसके डिटेल्स पे आप जो है वो एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर क्लोज होगी, फिर उसने इसको रीटेस्ट किया है। उसके बाद जो है वो उसने बुलिशनेस जो है वो शो कर दी है। ये आज के जो है वो सेटअप है मैंने आपको बता दिए हैं। आपने बिल्कुल इस बात को देखना है और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। और देखते रहिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।